नमस्कार साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हैं, आपके सामने जो पोस्टर पे लिखा हुआ है कि झारखंड में यूथ को ठगा गया है, पारा शिक्षकों से भी छल किया गया है। और हज़ारीबाग में आज से एक दिन पहले जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो विरोध हुआ था, उसको लेकर के भी एक बड़ी खबर है। और नियुक्ति वर्ष के नाम पे जो लगातार चला जा रहा है, इसको लेकर के भी आज बहुत बड़े और बहुत सारी बातें हैं आपके सामने रखना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे कंडीशंस में झारखंड के यूथ के सामने क्या रास्ता बचता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल स्टडी फॉर लाइफ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स के बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें पहुँच सकें। साथियों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि सबसे पहली बात तो जेपीएससी, जो कि अपने स्थापना काल से ही विवादित रही है। विवादित ही नहीं, मतलब ये एक तरह से एक ऐसा पूरे भारत का एक ऐसा आयोग है जो कि स्टूडेंट्स की नियुक्ति नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के भविष्य को बर्बाद करने का काम करती है। क्योंकि आज तक इससे पहले जितने भी पीटी जेपीएससी की परीक्षाएं हुई, सभी विवादित रहीं, सभी में कहीं ना कहीं धांधलियां रहीं, घोटालेबाजी हुई, और जो कि एक साल दो साल नहीं तो कुछ समय के बाद जरूर ही उजागर हुआ है, जिसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। पहला जेपीएससी हो, दूसरा हो, तीसरा हो, हर जेपीएससी में धांधली घोटालेबाजी हुई है। और इस बार तो सारी हदें ही पार हो गई है। यहाँ पे यह एक ऐसा आयोग और हमारे सामने ऐसी सरकार आ गई है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये सवाल उठाते हैं कि घोटालेबाजी हुई है, गड़बड़ियाँ हुई हैं। गड़बड़ियों को स्टूडेंट्स ही उठा रहे हैं, आयोग को बता रहे हैं। साथ ही साथ आयोग ये भी मानने के लिए नहीं है तो स्टूडेंट सबूत ला के दे रहे हैं। जब मान नहीं रहे हैं तो उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई जा रही है तो स्टूडेंट्स के ऊपर ही लाठियां चलाई जा रही है, स्टूडेंट्स के ऊपर ही केस दर्ज किए जा रहे हैं। मतलब एक ऐसा आयोग जो पूरी तरह से बेखबर है, सिर्फ अपने और अपने जान पहचान के लिए जो घोटालेबाजी है वो कर रहा है और अवैध तरीके से नियुक्तियों को अंजाम दे रही है। मतलब स्टूडेंट्स ही गड़बड़ियों को उजागर करें, स्टूडेंट्स ही विरोध प्रदर्शन करें, स्टूडेंट्स मुकदमे खाएं, स्टूडेंट्स लाठियां खाएं, और जो सबूत है वो भी स्टूडेंट्स ही ला करके दे। लेकिन सिर्फ आयोग का काम क्या है, कमेटी बना करके अपने पक्ष में ये निर्णय दे देना। लेकिन यहाँ पे आयोग के साथ भी आयोग की जो एक मर्यादा होती है वो भी पूरी तरह से शर्मसार हुई है। क्योंकि झारखंड एक ऐसा आयोग बन गया है जहाँ पे पीटी में इस तरह से स्टूडेंट्स पहले पास हुए, तैयारियां शुरू हो गई, फिर 49 अभ्यर्थियों को हटा दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं एक भी अभ्यर्थी के साथ अगर गड़बड़ी हो रही, इसके मतलब कि आयोग में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गड़बड़ी और संलिप्तता है। ऐसी स्थिति में आज देख रहे हैं कि जब स्टूडेंट्स, झारखंड के स्टूडेंट्स ने लगातार आवाज़ उठाया तो ये जो गड़बड़ियां हैं वो खुल करके सामने आई। और इतना बड़ा मजाक कि स्टूडेंट्स को पहले शामिल करो फिर उन्हें हटाना, ये सब जो लगातार चल रहा है, ये सब पूरी तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जैसा कि देख रहे हैं 49 अभ्यर्थियों को फेल कर दिया गया फिर से। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी खबर है आज के लिए, हजारीबाग में आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले, आज से कल एक दिन पहले, जो आपके द्वार सरकार का जो कार्यक्रम था हजारीबाग में था, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने नियुक्ति प्रक्रिया और नियुक्तियों के मांग को लेकर के हंगामा किया था, ज़ोरदार हंगामा, जिसमें मुख्यमंत्री तक को बोलना पड़ गया था। उन तमाम स्टूडेंट्स ने जो बेरोजगार थे, जो अपनी आवाज़ उठा रहे थे पूरे झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार तो गूंगी भी हो गई है और बहरी भी है, जिनको ना सुनाई दे रहा है और ना ही कुछ वो कह पा रहे हैं, साथ ही साथ अंधी भी हो गई है, ताकि वो उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आवाज़ उठाने वाले जो छात्र थे उनके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है, धारा 353 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये बहुत ही बुरा खबर है। मतलब जो पूर्व की सरकारें करती आ रही थी, आज वही इससे बढ़कर के एक कदम आगे सरकार, हमारी जो वर्तमान सरकार है, वो भी कर रही है। मतलब आप उनके छात्रों नौजवानों के हक को देंगे नहीं, उनके हक को देंगे नहीं तो जब आवाज़ उठाई जाएगी तो आप उसके आवाज़ को दबाने का प्रयास करेंगे और उनके ऊपर मुकदमे करेंगे। लेकिन खैर, ये मुकदमे बड़ी बात नहीं है। इतिहास गवाह है, जब जब भी इस तरह की अन्याय हुए हैं, शोषण हुआ है, अधिकारों का हनन हुआ है, युवाओं छात्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाया है और सरकार को सबक भी सिखाया है। अभी आप शोषण कर सकते हैं, लेकिन एक समय जब आएगा जब छात्रों को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही बुरी खबर है और झारखंड के युवाओं को एकजुट होने का ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ जो हम लोग जान रहे हैं
ये आज की खबर है कि 9 राज्यों की नियुक्ति नियमावली का अध्ययन कराएगी सरकार। मतलब ये दुनिया का पहला ऐसा मजाक होगा कि नियुक्ति के जो नियमावली है उसके नाम पे स्टूडेंट्स को 2 साल से छल करके रखा गया है। स्टूडेंट्स पूरे तरीके से परेशान है और सरकार जो पहले से ही गूंगी, अंधी और बहरी हो चुकी है, उसे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड के अधिकारी ही मनमानी करते हैं। अधिकारियों की मनमानी का खामियाजा है कि स्टूडेंट्स अपना जो इम्पोर्टेंट समय है वो बर्बाद कर रहे हैं, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। साथ ही साथ जो देख रहे हैं, ये सरकार कहीं ना कहीं पूरे तरीके से अपने वादों से मुकर रही है। रोजगार के नाम पे तो मुकर ही गई, नियुक्ति वर्ष के नाम पे भी फेल हुई। अब जो पारा शिक्षक का जो मांग था, जिसको लेकर के एक बड़ा घोषणा भी हुआ था कि 29 दिसंबर तक उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन अब सरकार उससे भी वो पलट रही है और इसके खिलाफ में पारा शिक्षकों ने बिगुल फूंक दिया है और वे एक बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ लिखे हैं कि हेमंत सोरेन ने 478 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। मुर्गी बेचना, सुअर बेचना, ये सब जो पालना है, अगर ये सब पालने का ही हम लोगों को, युवाओं का अगर रोजगार का काम था, तो फिर वो इतने पढ़ाई नहीं करते हैं। बीएड, एमएड, बीएससी, एमएससी करने की ज़रूरत नहीं होती, लाखों लाख दे करके डिग्रियां हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती, कोचिंग संस्थान में जाके तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती। वो सीधे सीधे इसी प्रकार के मुर्गी पालन जो आप सरकार, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वही करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार पूरे तरीके से छल रही है, युवाओं के साथ धोखा कर रही है। ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के आवाज़ को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अंतिम बात यही है कि हम जिस प्रकार से झारखंड में युवाओं के साथ शोषण, टॉर्चर किया जा रहा है, सभी युवाओं को एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ताकि जो बेरोजगार हैं, अगर हम उनके साथ नहीं खड़े हुए तो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो हम तमाम लोगों के साथ भी होने वाली हैं। इसीलिए इतनी ही